अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में अक्सर विशाल और भव्य युद्धों की तस्वीरें उभरती हैं, है ना? महाभारत का वो 18 दिनों तक चलने वाला महायुद्ध जहां पूरी दुनिया की सेनाएं आमने सामने थीं, या रामायण में लंका का वो विनाशकारी संग्राम जिसमें समुद्र पर पुल बना और पूरी राक्षस नगरी का अंत हो गया। ये महायुद्ध अपनी रणनीतियों, अनगिनत पात्रों और युग बदल देने वाले नतीजों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन महागाथाओं के बीच कुछ ऐसी लड़ाइयां भी थीं जो शायद पलक झपकते ही खत्म हो गई? कुछ ऐसे संघर्ष जो शुरू होते ही अपने अंजाम तक पहुंच गए, फिर भी अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ गए। जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मुझे और जानने की इच्छा हुई। मैंने थोड़ी खोजबीन की और जो मुझे मिला वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये छोटी लड़ाइयां हमें उन महागाथाओं के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती हैं। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। आखिर हम सबसे छोटी लड़ाई कहेंगे किसे? ये कोई एथलेटिक्स का इवेंट तो है नहीं जहां हमारे पास स्टॉप वॉच हो। तो हम किसी लड़ाई को छोटा कैसे मापेंगे? क्या हम देखेंगे कि वो कितने पलों में ख़त्म हुई, या फिर ग्रंथों में उसका जिक्र कितनी कम पंक्तियों में किया गया है, या शायद क्या उस लड़ाई का अंत सिर्फ एक ही निर्णायक वार से हो गया जिसने आगे किसी खींचतान की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इसी खोज पर आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे ही दावेदारों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो सबसे छोटी लड़ाई के खिताब के हकदार हो सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला दावेदार है वो हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ले जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद कुछ ही पलों में खत्म हो गई, लेकिन जिसकी नींव सालों पहले रखी गई थी। दावेदार नंबर 1, भीम और दुशासन। आपको महाभारत की वो भरी सभा तो याद ही होगी, वो छल से भरा चौसर का खेल जहां पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर उस सभा में घसीट लाया था, उनका अपमान करने की कोशिश की थी। उस एक पल में पांडवों के दिलों में बदले की ऐसी आग जली जो फिर कभी नहीं बुझी। और उसी सभा में क्रोध और बेबसी से कांपते हुए भीम ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन वो इसी दुशासन की छाती को चीरकर उसके लहू का पान करेंगे। सालों बीत गए, वनवास खत्म हुआ और अब कुरुक्षेत्र का मैदान था। जब भीम और दुशासन आमने सामने आए तो वो कोई आम युद्ध नहीं था, वो कोई रणनीति या शस्त्रों के कौशल का प्रदर्शन नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय था। भीम के मन में सालों से वो अपमान सुलग रहा था, उन्हें अपनी कसम का हर एक शब्द याद था। इसलिए ये मुकाबला लंबा नहीं चला। भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुशासन पर हमला किया और उसे एक ही पल में जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, भीम ने अपनी उस भयानक प्रतिज्ञा को सच कर दिखाया। दावेदार नंबर 2, अर्जुन और जयद्रथ। महाभारत युद्ध का 13वां दिन, एक ऐसा दिन जिसे पांडव कभी नहीं भूल सकते थे। गुरु द्रोण ने एक अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की थी। एक साजिश के तहत अर्जुन को युद्ध के मैदान से कहीं दूर लड़ने के लिए भेज दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में सिर्फ उनके बेटे वीर अभिमन्यु को ही उस व्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं। अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह में घुस गए। जब बाकी पांडव भाई उनकी मदद के लिए पीछे आने लगे तो सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने, जिसे शिव से वरदान मिला था, उन सभी को व्यूह के दरवाजे पर ही रोक दिया। अंदर अकेले अभिमन्यु को कई बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर घेर लिया और अधर्म से उनका वध कर दिया। जब शाम को अर्जुन अपने शिविर में लौटे और उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो दुख और क्रोध से टूट गए। उन्होंने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार जयद्रथ को माना और उसी रात एक प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। उन्होंने कसम खाई, कल सूरज ढलने से पहले या तो जयद्रथ का अंत होगा या मैं खुद को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। अगले दिन का पूरा युद्ध बस इसी एक प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमता रहा। पूरी कौरव सेना का बस एक ही मकसद था
किसी भी कीमत पर जयद्रथ को अर्जुन से बचाना। दिन भर भयानक युद्ध चला। अर्जुन अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे और सूरज ढलने लगा था। पांडवों के खेमे में निराशा छाने लगी और तभी उस निर्णायक पल में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने आसमान में एक नकली सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर दिया। अंधेरा होते देख कौरव सेना जश्न मनाने लगी। जयद्रथ, जो अब तक छिपा हुआ था, अर्जुन को जलते हुए देखने के लिए बाहर आ गया। जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। सूरज फिर से चमकने लगा। कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। अपने गांडीव से एक दिव्य बाण छोड़ा और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। दावेदार नंबर 3, भगवान राम और खरदूषण। इस कहानी की शुरुआत किसी युद्ध के ऐलान से नहीं, बल्कि एक अपमान से होती है। आपको याद होगा, जब रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पहुंची और राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसे दंड देते हुए उसकी नाक और कान काट दिए। अपमान और दर्द से बिलखती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। वो कोई मामूली राक्षस नहीं थे, वो उस पूरे इलाके के शक्तिशाली शासक थे। अपनी बहन की ये हालत देखकर और एक साधारण से तपस्वी के हाथों राक्षस जाति का ये अपमान देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की। कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना। वो पूरी सेना पंचवटी में राम की एक छोटी सी कुटिया की ओर चल पड़ी। जब राम ने उस संकट को आते देखा, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को लेकर एक सुरक्षित गुफा में चले जाएं और फिर उस 14,000 की सेना का सामना करने के लिए वो अकेले ही आगे बढ़ गए। अकेले। जो इसके बाद हुआ, वही इस लड़ाई को हमारी लिस्ट में लाता है। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये एक संहार था। भगवान राम, जो 14,000 प्रशिक्षित योद्धाओं के सामने अकेले खड़े थे, उन्होंने अपने धनुष से बाणों की ऐसी प्रलयंकारी बारिश की कि राक्षस सेना कुछ ही समय में बिखर गई। कथाओं में कहा गया है कि राम की गति इतनी तेज थी कि राक्षसों को वो एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई दे रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। बहुत ही कम समय में उन्होंने पहले दूषण और त्रिशिरा समेत पूरी सेना का नाश कर दिया और अंत में उनके सरदार खर को भी पराजित कर दिया। दावेदार 4, वाली और सुग्रीव। ये कहानी 2 भाइयों की है। वाली, जिसे देवराज इंद्र से अजय होने का वरदान मिला था, और उसका छोटा भाई सुग्रीव। एक गहरी गलतफहमी की वजह से वाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। इसी मुश्किल समय में सुग्रीव की मुलाकात श्री राम से हुई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। राम सुग्रीव को उसका सम्मान और राज्य वापस दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता को खोजने में मदद करेंगे। लेकिन एक समस्या थी। वाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। जब दोनों में पहली बार लड़ाई हुई तो राम पेड़ के पीछे से तीर चला ही नहीं पाए, इस डर से कि कहीं तीर सुग्रीव को ही न लग जाए। उस दिन सुग्रीव बुरी तरह हार गए। तब राम ने एक सीधा सा हल निकाला। उन्होंने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए फूलों की एक माला डाल दी। एक बार फिर सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों ने फिर से युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये लड़ाई लंबी नहीं चली। जैसे ही दोनों एक दूसरे से भिड़े, योजना के मुताबिक राम ने पेड़ की ओट से अपना अचूक बाण चला दिया। वो तीर सीधा वाली की छाती में लगा और वो महाशक्तिशाली वानर राजा, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, एक ही पल में जमीन पर गिर पड़ा। लड़ाई खत्म। तो अब हमारे सामने 4 दावेदार हैं। भीम का वो प्रतिशोध जो सालों बाद एक पल में पूरा हुआ, अर्जुन का वो एक बाण जिसने पूरे दिन के तनाव को खत्म कर दिया, राम का वो अकेला पराक्रम जिसने 14,000 की सेना का संहार कर दिया, और वाली का वो आखिरी युद्ध जो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो सवाल वही है, इनमें से कौन जीता? कौन सी लड़ाई थी सबसे छोटी? और सच कहूं तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, और शायद यही इस खोज की सबसे खूबसूरत बात है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप छोटा किसे मानते हैं।
अगर छोटा का मतलब है सालों के गुस्से का एक पल में अंत, तो जवाब है भीम और दुशासन। अगर छोटा का मतलब है पूरे दिन के संघर्ष का एक नाटकीय और अप्रत्याशित अंत, तो वो थे अर्जुन और जयद्रथ। और अगर आप छोटा को उसके परिणाम के पैमाने से नापते हैं, यानी कम से कम समय में सबसे बड़ा नतीजा, तो भगवान राम के सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन अगर छोटा का मतलब है वो लड़ाई जो असल में शुरू होने का मौका ही नहीं मिला, जो एक ही वार में खत्म हो गई, तो वाली का वध इसका सबसे सटीक उदाहरण है। लेकिन जानते हैं, इन लड़ाइयों की अहमियत उनकी लंबाई में नहीं, बल्कि उनके असर में है। ये छोटी छोटी घटनाएं अपनी अपनी महागाथाओं में एक बड़ा मोड़ साबित हुईं। भीम के प्रतिशोध ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी की, जयद्रथ के वध ने अर्जुन की कसम का मान रखा, खरदूषण पर विजय ने रावण तक ये संदेश पहुंचाया कि उसका सामना किसी साधारण तपस्वी से नहीं है, और वाली के अंत के बिना सीता की खोज के लिए वानर सेना कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाती। शायद यही इन कहानियों का असली जादू है। ये हमें सिखाती हैं कि महानता और वीरता हमेशा लंबे और बड़े संघर्षों में नहीं दिखती। कभी कभी एक पल का साहस, एक पल में पूरी की गई प्रतिज्ञा और एक ही वार से किया गया न्याय किसी महायुद्ध से भी ज्यादा बड़ा और यादगार हो सकता है।